बता दो सच्चा ज्ञान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। जड़ तन का भेद लखा दो, पंच विषय आसक्ति मिटा दो। जड़ चेतन का भेद लखा दो, पंच विषय आसक्ति मिटा दो। आवागमन से मोह बचा लो, दे दो मुक्ति अक्षय पद दान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। नारी पुत्र गृह कुटुंब कबीला, सुख संपत्ति सपना की लीला। नारी पुत्र गृह कुटुंब कबीला, सुख संपत्ति सपना की लीला। इनकी ममता मोह छुड़ा कर दो भक्ति में बलवान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। मदमाश में थोने पर नारी, और अनेकों व्यसन विकारी। मदमाश में थोने पर नारी, और अनेकों व्यसन विकारी। कुशंकु बुद्धि त्याग मद सारी, सरल सुशील सादगी ध्यान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। चोरी हिंसा वो व्यभिचारी, ईर्ष्या क्रोध मान छलगारी। चोरी हिंसा वो व्यभिचारी, ईर्ष्या क्रोध मान छलगारी। निंदा झूठे सभी हम त्यागे, तन मन शुद्ध करे निर्माण। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। सत्संगत सदे ग्रंथ विचारी, सदाचार सदी गुण को धारे। सत्संगत सदे ग्रंथ विचारी, सदाचार सदी गुण को धारे। जल्दी अपना चरित सुधारे, यह अभिलाष यही अरमान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। साधु गुरु जय संत महान, हमें बता दो सच्चा ज्ञान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब वेदिका साहेब के द्वारा सद्गुरु अभिलाष साहेब जी द्वारा रचित पद
अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। आइए इसके पश्चात हम विचार की ओर चलते हैं। अब विचार रखने के लिए मैं साध्वी स्वरूपा साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोल 5 मिनट। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माता, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना। कुछ निवेदन प्रस्तुत है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, अपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। इस साखी के माध्यम से सदगुरु हमें बताते हैं कि बेचारी अच्छी राह क्या करे जब पथिक राहगीर चलने वाला विचार पूर्वक सही रास्ते पर नहीं चलता। रास्ते तो दो हैं, एक अपने मंजिल की ओर ले जाता है, दूसरे मंजिल से हमें भटका देता है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। हम अगर सही रास्ता पकड़ लेंगे तो हम अपनी मंजिल तक देर सवेर अवश्य ही पहुंच जाएंगे, लेकिन दिशा ही गलत, रास्ता ही गलत, तो हम कितने ही मेहनत करके उस मंजिल को तय करें, लेकिन हम अपने गंतव्य स्थान पर, अपने कल्याण धाम में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही गलत मिला हुआ है। सद्गुरु अपने उच्च आदर्शों, सद्गुणों, सद्ग्रंथों तथा रहने के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं, हमें सही रास्ता बताते हैं कि विषय विकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इन सब में उलझना और इन्हीं सब व्यवहार करके हम अपने जीवन को बिताते हैं तो यह गलत रास्ता हुआ। लेकिन हम प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, विवेक, विचार, दूसरों की सेवा, सहयोग आदि सब करते हुए, अपने जीवन में सद्गुणों को भरते हुए, हम अपने विनम्रता को धारण करते हुए हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं, जीवन को गति प्रदान करते हैं, तो हम अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे। सद्गुरु देव जी यही करते हैं और यही कहने की सीख देते हैं, और हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन हम उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनके बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके सद्ग्रंथों को नहीं पढ़ते और ना ही उन्हें देखकर विवेक विचार करते हैं कि वे अपना जीवन कैसे जीते हैं और हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम अपने ही मनमानी व्यवहार, अपने ही ढंग से
रास्ता चलते रहें बिना किसी विवेक संपन्न प्राणी तथा जानकार व्यक्ति से पूछे बिना हम अपने मुताबिक अपना जीवन जिए तो हम भटक ही जाएंगे। तो सद्गुरु हमें इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि राह तो अच्छी है, आप अच्छी राह छोड़कर कांटे कंकड़ खाई के रास्ते में जाते हैं तो आपको कौन रोकेगा, क्योंकि निर्णय तो चलना तो आपको ही है। इसलिए आप अपना निर्णय करें और अपने विवेक विचार के माध्यम से गलत रास्तों को छोड़कर कुबुद्धि को छोड़कर सद्बुद्धि के साथ अपना जीवन बिताएं तो आप अपने मंजिल पर पहुंचकर आप स्वयं तो सुखी होंगे, दूसरे को भी सुख पहुंचा सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी हमें इस साखी के माध्यम से यही बताते हैं। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। हम अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें चोट लगेगी, कांटा हम पैरों में कांटा गड़ जाएंगे और हमें दुख भोगते हुए इस जीवन का अंत करना पड़ेगा। तो इस साखी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हम सही रास्ते पर चले और अपने मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब स्वरूपा साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हमारे पास दो रास्ते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी हम सबको कहते हैं कि हमारे पास दो रास्ता है, परंतु एक रास्ता सरल है और एक रास्ता कठिन है। हम सरल रास्ते को तो पकड़ लेते हैं, परंतु कठिन रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं। सरल रास्ता पर जाते जाते हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें सरल रास्ता भी कठिन रास्ता से और ज़्यादा कठिन बन जाता है। और जो हम शुरुआत में ही हम कठिन रास्ता का आरंभ करते हैं तो वह हमारे लिए सरल हो जाता है। हम सब अपने जीवन में जो सीधा और साफ रास्ता है उस पर हम सब चलना चाहते हैं, परंतु हम उसमें जाकर भटक जाते हैं। और जो कठिन है, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसमें हम सबको कठिनाई होती है, परंतु उसी में हमारे जीवन में चमक आती है, हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम अच्छे रास्ते को पकड़ना नहीं चाहते हैं। जो सही मार्ग बताते हैं वे हमें कठिन लगता है और जो गलत रास्ता बताता है वह हमारे लिए सरल हो जाता है। हम सब अपने जीवन में उस बातों पर विचार करें और उन बातों पर विचार कर हम अपने जीवन को चलने का प्रयास करें, तो यह हमारा मानव जीवन जो मिला हुआ है वह सार्थक हो सकता है। क्योंकि हमें भटकाने वाले अनेक हैं, जैसे कि सरल रास्ता हम सबको देवी देवताओं मंदिरों में जाकर हम केवल आरती पूजा करते हैं तो वह हमारे लिए सरल रास्ता है। वह हमें कुछ दे नहीं सकता है, परंतु हम सबको वही सरल रास्ता लगता है। और जो कठिन रास्ता है वो संत गुरु बताते हैं कि जो तुम करते हो वही तुम्हें मिलेगा। किसी मंदिर और किसी पत्थर के सामने तुम्हें माथा टेकने की जरूरत नहीं है। तो वह रास्ता हमें कठिन लगता है, परंतु वह कठिन होते हुए भी वह हमारे जीवन का सुधार करता है। हमारे जीवन में यह मनुष्य जीवन मिला है उसमें वह चमक लाती है, परंतु हम सब उसको नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम सब अपने जीवन में जो सरल है उसको भी विचार करें और जो कठिन है उसको भी विचार करें। तो यह हमारा जो रास्ता सरल और कठिन है उस पर हम विचार करके यह मनुष्य जीवन पाए हैं उसको सुंदर बनाएं। बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आइए हम इन्हीं विचारों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं नीलम साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अष्टवंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष कुछ देर में उपस्थित हूँ। किसी गुरुकुल में